नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हो हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। उसी सीरीज में हमारी एक नेक्स्ट वीडियो है। इन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से प्लेलिस्ट के माध्यम से भी देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले इस पे चर्चा करते हैं। तो इस पे चर्चा करने से पहले हम समझते हैं बोर्ड मास को। देखिए प्रिय विद्यार्थीगणों, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि आगामी परीक्षा के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखिए, बच्चे को पता नहीं होता कि सबसे पहले किस चीज़ को हल करते हैं। तो बोर्ड मास एक हमारे पास एक सूत्र मान लीजिए आप, इसका नाम है, जिसके अंदर बी का अर्थ होता है हमारे पास ब्रैकेट। जैसे कि कोई कोष्टक बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो सर्वप्रथम हम कोष्टक को हल करेंगे। अगर कोष्टक ना हो और ऑफ लगा हो या का लगा हो क्वेश्चन के अंदर, तो उसका अर्थ होता है गुणन। यहाँ पे वहाँ पे हम गुणा का चयन करके उसको हल करने का प्रयास करेंगे। फिर हमारे पास डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि उसके बाद में भाग। तो सबसे पहले हमें, अगर क्वेश्चन एक सरल भाषा में दे रखा है तो सबसे पहले हमें भाग को हल करना होगा। उसके बाद में हमारे पास होता है अंश, से अर्थ होता है मल्टीपल्स, यानी कि गुणा करेंगे। उसके बाद में हम ऐड करेंगे और उसके बाद में हम सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाएंगे कोई भी संख्या को। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। यहाँ पे 60 है, प्लस का चिन्ह है, इसको छोड़ दो एक बार। 5 गुणा 12 है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है, यहाँ पे देखिए क्या है 180 भाग 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा था कि ब्रैकेट को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे 180 भाग 3 को हल। तो यानी कि 180 भाग 3 का मतलब क्या है 180 बटा में 3। और अगर यदि आप भाग दोगे तो ये कटेगा कितने पे, 6 से, है ना, 60। 3 6 18, ठीक है, 60 आ गया हमारे पास। अब देखिए ये संख्या है टोटल हमारे पास, यहाँ पे है 60 प्लस 5 गुणा 12, भाग का चिन्ह है, ब्रैकेट को हल किया है तो आया है हमारे पास 60। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये संख्या है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए 60 है, यहाँ पे हमने लिख दिया, प्लस के अंदर 5 गुणा 12 है, 5 गुणा 12 हमने यहाँ पे लिख दिया, भाग का चिन्ह था तो बटे में 60 लिख दिया। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि 12 पंजू 60 होता है। क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों, 12 पंजू 60 होता है। तो 12 से यदि हम इसको काटेंगे तो ये 5 पे कटेगा, और यदि इसको 5 से काट देंगे 5 पे, ये पूरी तरीके से कट गया है। तो क्या कहा हमने प्यारे विद्यार्थियों, 60 एक तरफ था और इसका मान आ चुका है 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 61, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिएगा, कुछ विद्यार्थी जो है जल्दबाजी में इसको 60 भी लिख के आ सकते हैं, क्योंकि ये कहेंगे, प्यारे विद्यार्थी क्या कहेंगे कि सर ये तो संख्या कट गई। अब कटने के बाद केवल 1 बचेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूरी संख्या कटने के बाद 1 हमारे पास अवश्य रूप से बचता है। कुछ विद्यार्थी जल्दबाजी में इसको छोड़ देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है। 440 गुना करना है हमें किसके साथ, 16 प्लस 12 में। तो सबसे पहले हमने कहा था कि ब्रैकेट को हल करना है, तो हम क्या करेंगे 16 प्लस 12 कर देंगे। तो ये हो गया है 8, यहाँ पे बन चुका है 28, यानी कि अब गुणन होना है 440 का किससे, 28 से। और आप जानते हो कि 440 को हम 28 से किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। तो 8 गुणा 0 आ चुका है। अब इसमें 8 इंटू को करेंगे तो यहाँ पे आएगा 32। तो सर्वप्रथम हमें ये लेना है इकाई का अंक, ठीक है ना, यानी कि 2 लिख दिया हमने। बाकी 3 जो बचा है उसको हासिल के रूप में लेंगे हम। किस रूप में, 8 चौक 32, 32 और प्लस 3 किया हमने, तो 8 चौक 32 और 32 प्लस 3 किया तो आ चुका है 35। इससे आगे कोई अंक नहीं है तो हम 35 को डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, तो अब एक संख्या का गुणा हो चुका है, तो यहाँ पे एक बार क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। इसका गुणा किया तो 0 आया, इसका गुणा किया तो 8 आया, इसका गुणा किया तो 8 आया, हो चुका है। प्लस का चिन्ह हम लगाएंगे, यहाँ पे हो चुका है 0, यहाँ पे आपको आएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 8 और 5 13, यहाँ पे हासिल फिर से 1 बच गई है तो प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे 3 और 1 4, 4 और 8 12। तो 12,320 कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्यारे विद्यार्थियों। ये देखिए डी ऑप्शन है, ए ऑप्शन नहीं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 441 प्लस का चिन्ह है, 273 भाग का चिन्ह है 21। अब 2 संख्याएं आई है हमारे पास, एक प्लस आया है और एक भाग आया है। ठीक है, हमने किसका उपयोग किया था, बोर्ड मास का, है ना, बोर्ड मास का, जहाँ पे ये है हमारे पास डिवाइड और ये है योग, यानी कि सबसे पहले हम डिवाइड यानी कि भाग करेंगे, उसके बाद में योग करेंगे।
प्यारे विद्यार्थियों 441 है प्लस जिनके मध्य भाग का निशान उनको हल करेंगे, यानी कि 273 भाग है 21। अगर आपको इस प्रकार से न हल हो तो आप क्या करोगे, इस प्रकार से 273 को अंदर लीजिए, फिर यहाँ पे 21 से कर दीजिए। तो 21 देखिए 27 और 21 में तुलना करेंगे तो 27 बड़ा है, मतलब एक बार जाएगा। ये कहाँ पे गया, एक बार, यहाँ पे बच गया 6 और यहाँ पे आ गया 3। अब एक को किससे गुणा करें कि 3 प्राप्त हो जाए, तो आप कहोगे 3 से। तो यानी कि 21 गुणा 3 करके देख लेते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो पूरी रूप से जाएगा, यानी कि 2 पे चला गया, सॉरी 3 पे जाएगा ना, 3 पे चला गया तो ये हो गया है 63, ये पूरी तरीके से चला गया है। तो यहाँ से आ चुका है 441 प्लस यहाँ पे बचा है 13, यानी कि अब 13 को जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 1 और 1 5, और यहाँ पे फिर से 4, 454 आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। 454 है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये आपको जो है गुमराह करने के लिए दिया गया था। 29 सही 5/21 इसलिए है ताकि काफ़ी विद्यार्थी जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएं। अगर थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो आपका सी ऑप्शन भी आ सकता है, जिसको हम मिस्र बिन कहते हैं। विद्यार्थियों, इस प्रकार का सवाल अगर आ जाए तो आप किस प्रकार से हल करोगे, थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है। अब देखिए, सबसे पहले हमने कहा था कि बोर्ड मास में ब्रैकेट को हल करते हैं, तो ये कोष्टक हमारे पास आया है, इसको हल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आई है, यदि हमारे पास 85 माइनस हम करते 65 को, तो हम डायरेक्ट लिख देते कि इसका आंसर आएगा 20। परंतु प्रिय विद्यार्थीगणों, अब की बार माइनस किससे साथ है, बड़ी संख्या के साथ, यानी कि हमेशा हम बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते थे। आप देखोगे बड़ी संख्या प्लस की है तो हमने 20 प्लस को लिखा है। यदि हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है तो 85 से है, तो इसका मतलब है कि हम माइनस को 20 लिखेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें पता चले कि यहाँ पे बड़ी संख्या थी। जैसा कि आप कह सकते हो कि आप कोई दुकान पे सामान लेने गए, अब 85 रुपये की वस्तु थी तो आपने पास केवल 65 रुपये थे, तो आपने 65 रुपये दुकानदार को दे दिए और दुकानदार ने कहा कि आपके 20 रुपये बकाया है, आप आगे जब भी आओ उन रुपीज़ को लेके आना। ठीक है, ऐसी कंडीशन में बस आपको ये देखना है कि बड़ी की यहाँ पे बड़ी संख्या 85 थी तो प्लस की थी तो हमने प्लस 20 बना दिया। यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, 65 है, माइनस 85 है तो 85 है, उसके आगे निशान माइनस का है तो हमने माइनस लगा दिया। अब टोटल संख्या रह गई है 13,200 और यहाँ पे भाग का चिन्ह हमारे पास रहेगा, माइनस रहेगा 20 और गुणा होगा किससे, 30 से। अब कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे कि एक गलती कर देंगे यहाँ पे। अब दूसरा कंडीशन हमारे पास भाग हल करना है, तो कुछ विद्यार्थी त्रुटि क्या करते हैं कि इस संख्या को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिख रहा है ना, हाँ। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं यहाँ पे ये कर देते हैं कि 13,200 है। अब आपको कहना है कि भाग करना है, पूरी संख्या को नीचे लिख देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं करना है आपको, 20 गुणा 30 नहीं करना है, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब करना कैसे है, जैसे कि भाग का चिन्ह इन दोनों के मध्य है तो हमने इनको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं एक बार। 13,200 बटे में हमारे पास माइनस का 20 है। अब यहाँ पे गुणन का चिन्ह है तो हम गुणा लगा देंगे 30 से। ठीक है, इतना करना है हमें। अब यहाँ पे ये संख्या 2 0 से कट गई है। अब 2 से इसको काटेंगे तो आप देखिए किस प्रकार से भाग जाएगा। कितना बचा है, 0। 2 से करेंगे तो ये जाएगा सबसे पहले 6 पे, 6 दूनी 12, अब फिर से 1 और 2, 6 दूनी 12, कम्प्लीटली चला गया। अब शून्य को ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, माइनस का चिन्ह बार है, यहाँ पे बचा है 660 और गुणा करना है किससे, 30 से। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जानते हो यहाँ पे तो है 66 गुणा 10, यहाँ पे तो यानी कि मैं इसको और आगे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 66 गुणा 10 गुणा के अंदर 3 गुणा 10, और आप जानते हो 10 गुणा 10 करने पे हमारे पास हो आएगा। अब हमें केवल 66 गुणा 3 करना है। 66 गुणा 3 कर दीजिए, 6 तिया 18, हासिल बच गई है 1, क्योंकि हम इकाई के अंक को लेते हैं। 6 तिया 18 और 1 19, 198। क्या आया प्यारे विद्यार्थियों, माइनस का 198 और गुणा के अंदर रहा 100, तो यहाँ पे ये संख्या बन चुकी है 198 0 0। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो आगामी परीक्षाएं हैं कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। बस आपको माइनस के चिन्ह का ध्यान रखना, और एक चीज़ ये ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि जिसके साथ भाग का चिन्ह है उस संख्या को हम नीचे लिख देंगे, बाकी संख्या को वैसा का वैसा ही हल करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चौथे क्वेश्चन को भी हल कर लिया।
देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन के कहे अनुसार हम चलेंगे पांचवें क्वेश्चन में। सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे। नीचे कोई कोष्टक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस संख्या को हल करेंगे, उस संख्या को हल करने के बाद इसकी जगह रख देंगे। फिर हम इस संख्या को हल करेंगे और यहाँ पे इसको रख देंगे। यानी कि ऊपर अंश की संख्या है उसको हल करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम अंश की संख्या को हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए किस प्रकार से। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है तो तीनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने कहा था कि कोष्टक को हल करेंगे, तो यहाँ पे कोष्टक है सबसे पहले 7 + 7 + 7, यानी कि 7 तिया हो गया 21, यानी कि 7 + 7 करेंगे 14, 14 और 7 21, यानी कि 21 भाग है हमारे पास 7 से। ठीक है, तो यानी कि 21 बटा, इसको क्या लिख सकते हैं 21/7, तो यहाँ से आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कितना 3। ठीक है, अब दूसरी बात देखिए कि अब हमें हर को हल करना है। अंश को तो हमने हल कर लिया, अब हर की संख्या को हल करना है। कहीं पे आपको ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले भाग के चिन्हों को हल करेंगे। तो 5 + 5 रहा ऐसा का ऐसा, इसको हल किया तो 5 भाग 5 है, तो 5/5 बन गया कितना 1, तो प्लस का बन जाएगा 1, तो यहाँ पे आएगा 11। तो हमने क्या कहा अंश बटा हर, क्या लिख सकते हैं हम अंश बटा हर। तो अंश तो है आया है 3 और हर आया है 11, तो ये हमारे पास इसका प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा। और ऐसा आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहा है हमें। ठीक है, तो ऐसा आंसर कौन सा ऑप्शन बता रहा है सी। अब कुछ विद्यार्थी त्रुटि क्या कर सकते हैं, जैसा कि इन तीनों को जोड़ा तो इन दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे, जो कि आपको आंसर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे बचेगा 15/5, तो इस प्रकार से भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें, ताकि हम मिस्टेक ना करें और अपना आंसर सही आए। छठा क्वेश्चन देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पूर्ण रूप से हम बोर्ड मास का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, बोर्ड मास का उपयोग, बोर्ड मास। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक भाग का चिन्ह है जिसको हमने कहा है डिवाइड, यानी कि भाग। फिर हम करेंगे मल्टीपल यानी कि गुणा को हल, फिर हम ऐड करेंगे यानी कि प्लस के चिन्ह वाले अंक, फिर हम माइनस को करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे 4/4 आया है, तो सबसे पहले 4 करना है प्लस 4/4 को हम लिख सकते हैं 4/4, इसको हल कर लिया। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दो। 4 × 4 करेंगे तो यहाँ पे देखिए गुणा का निशान है, तो 4 × 4 किया तो हमारे पास आ गया है 16। ठीक है, प्लस के अंदर 4 है तो प्लस के अंदर 4 को हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ से ये कट के बन गया है 1, तो यहाँ पे देखिए ये बना है 4, ये बना है 1, माइनस का है 16 और प्लस का है 4। प्लस के सभी अंक को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 4 + 4 हो गया 8 और 1 9, यानी कि 9 - 16। अब घटाव करना है तो 16 - 9 करेंगे तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों 7। अब यहाँ पे हमने लिख देंगे 7, लेकिन अब यहाँ पे देखिए 9 क्या एक छोटी संख्या है, 16 क्या एक बड़ी संख्या है, तो जो जिन्हें बड़ी संख्या के सामने है वो यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा -7, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें एक 7 भी ऑप्शन आपको दिया होना चाहिए था, ताकि कुछ बच्चे जो है वो मिस्टेक करते और ध्यान रखते कि किस प्रकार से हमने गलती की। प्यारे विद्यार्थियों, इसी क्रम में ये अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहेगा आज का अंतिम क्वेश्चन। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, 840/120 है, प्लस के अंदर 180/3 है। तो देखिए यहाँ पे 840 है, भाग का मतलब होता है हम बटे में लगा देंगे 120। ठीक है, प्लस का चिन्ह है 180 और भाग करेंगे हम 3 से। तो जिस प्रकार से भी कर सकते हो आप चाहो तो, शून्य से शून्य को काट देंगे तो अंदर बचा 84, बाहर बचा 12। अब देखिए यहाँ पे आना चाहिए 4, तो 4 हमारे पास 6 को गुणन करने पे कब कब आ सकता है, या तो हम कर दें 12 × 2, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, या हम कर दें 12 × 7, क्योंकि 7 × 2 करने पे हमारे पास 4 आता है। 12 × 2 करने पे प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने आया 24, लेकिन 12 × 7 करके देख लेते हैं। 12 × 7, तो 7 दूनी 14, सिर बची 1, 7 और 1 8, 84 बिल्कुल बन रहा है 7 से, तो मतलब 7 से पूर्ण रूप से इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट संख्या 180/3 है, तो 180/3, तो 6 तिया 18 पूर्ण रूप से चला गया, 0 को आगे लगा दीजिए। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने बचा है 7 और यहाँ पे बचा है 60, 7 और 60 है ना 67। ये आपके पास प्यारे विद्यार्थियों आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस प्रकार के हम और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन के अंदर कोई समस्या हो तो हमें कमेंट्स के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं आपसे एक और आगामी वीडियो के अंदर।